दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला कोई शब्द है तो वो है लगन। अगर आप आसमान में बाज की तरह उड़ सकते हैं तो क्यों मुर्गे की तरह उड़ना चाहते हैं। कल की तैयारी आज से नहीं अभी से कीजिए। अधिकतर लोग ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है कि लोग मर जाते हैं और अपने सिंपल जीवन जीने के साथ वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों के ऊपर अपनी बात को टालते रहते हैं और एक दिन ऐसा अंत समय आता है कि व्यक्ति अपना कुछ भी कार्य नहीं कर पाता और ऐसे ही जैसे आया था वैसे ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार राठौर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच और आप लोगों को आज मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट सीख देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों हम लोग इंसानों से ही सीखते हैं, लेकिन प्रकृति के बनाए हुए 3 ऐसे जानवर और पंछी जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हर दिन शिकार करने के लिए या शिकार से बचने के लिए जंगल में इधर उधर जूझते रहते हैं। जानवर इतने ज्यादा चतुर होते हैं, शायद हम लोग इतने चतुर नहीं हैं। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर मानवता का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब से इस पृथ्वी पर जीव जंतु जानवर पक्षी राज कर रहे हैं। शायद हम लोगों का अंत हो जाए उसके बाद भी इस पृथ्वी के ऊपर जानवर ही अपना अस्तित्व बनाए रखे, शायद जानवर ही इस पृथ्वी पर राज करें। क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़कर रहते हैं और हम लोग प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखते हैं ऊंट से। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि ऊंट बिना खाए पिए 1 सप्ताह तक अपना काम कर सकता है, लेकिन इंसान बिना काम किए लगातार खाता और पीता रह सकता है। हम सबने सुना ही होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जबकि घोड़े तो और तेज दौड़ लेते हैं। घोड़े को ऐसी कोई तारीफ लायक शब्द नहीं कहा गया है, क्योंकि ऊंट के अंदर एक बहुत ज्यादा लगन होती है। वो तपती धूप में रेगिस्तान में रेत में चलते रहते हैं कोसों मीलों दूर तक, और ऊपर 200 किलो वजन लेकर 20-30 मीलों कोसों उनको रोज चलना होता है। तपती धूप में उनके शरीर से पानी निकलना, उनके प्यासे हफ्तों वो काम करते रहते हैं। भगवान ना करे वो कब तक अपना काम ऐसे ही कंटिन्यू रखें, और धैर्य के साथ वो लगे रहते हैं, कोसों मीलों की दूरी तय करते रहते हैं। वो धीरे धीरे एक कदम बढ़ा बढ़ाकर कोसों मीलों दूरी तय कर लेते हैं। वो 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं दौड़ते, उन्हें पता है कि मुझे मैराथन दौड़ लगानी है, मुझे धीरे धीरे चलना है। ऐसे ही इंसान 100 मीटर की दौड़ नहीं है, जीवन ये बहुत लंबा है, इसमें आप धीरे धीरे कुछ कार्य करते रहते हैं, तब भी आप बहुत आगे निकल जाते हैं। जब आप अपने कार्य में ठहराव कर लेते हैं तो आप बेकार हैं। जैसे नदी में रुका हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाता है, ऐसे ही इंसान जब अपने कार्य में काम करना बंद कर देता है तो उसका काम वहीं पे रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। आप अपना काम हर एक दिन आगे बढ़ाते रहें। ये ऊंट से सीखने वाली बहुत बड़ी बात है कि आप धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहिए। और साथियों, जीवन छोटा दिखता है लेकिन बहुत लंबा जीवन है। आप जब भी कोई प्लानिंग करें तो लॉन्ग प्लानिंग करें, तभी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठोर हैं, आप उन परिस्थितियों से अवश्य निकल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन हमेशा निर्जीव होती है और आप हमेशा सजीव हैं। सजीव व्यक्ति अवश्य ही सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, ऊंटों का प्रयोग युद्ध में किया जाता है। हमारे राजस्थान में बीएसएफ के सैनिक होते हैं, वो ऊंट का प्रयोग करने के लिए करते हैं, और ऊंट के दूध टीबी का इलाज करने के लिए दवाइयां भी बनाई जाती हैं। और विटामिन सी ऊंट के दूध में गाय और भैंस की अपेक्षा बहुत ज्यादा पाई जाती है।
घोड़े ऊंट से दूर बहुत ज्यादा भागते हैं क्योंकि ऊंट के पसीने से घोड़ों को बहुत ज्यादा गंध आती है। अब दोस्तों सीखते हैं कुदरत की बनाई हुई चीज बाज से। बाज हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, यदि आप आसमान में बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो आप मुर्गों की संगत करना छोड़ दें। एक शानदार कहानी से समझाते हैं। एक मुर्गी पालने वाला व्यक्ति, उसको कहीं से बाज का अंडा मिल गया और उस अंडे से एक दिन बाज का बच्चा निकला। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा होता गया और एक दिन वही बाहर चूंगा चूंग रहा था और उसने देखा कि आसमान में कोई पक्षी बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो उसने उन मुर्गे और मुर्गियों से पूछा कि यह कौन सा पक्षी जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो जो साथ में मुर्गे और मुर्गियां थी उन्होंने कहा कि ये बाज है और अपने लोग इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं और अपने लोग तो मुर्गा हैं। जो बाज का बच्चा था वो बिल्कुल शांत हो गया और उसने कभी भी उड़ने की कोशिश ही नहीं की और वो भी मुर्गा ही बना रह गया। और एक दिन ऐसा अंत समय आया कि वो बाज उड़ ही नहीं पाया और उन्हीं लोगों के बीच में खत्म हो गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपके अंदर हुनर, काबिलियत, कॉन्फिडेंस सब कुछ छिपा है। बस आपको इस काबिलियत को बाहर निकालने की जरूरत है। जब आप इस काबिलियत, हुनर को बाहर निकाल लेते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत है सब कुछ कर गुजरने की। आपके अंदर भी वो बाज के बच्चे की तरह ही योग्यताएं छिपी होती हैं, लेकिन ऐसा अंत समय आता है कि आप उन योग्यताओं का कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करते और एक दिन आप खत्म हो जाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि कब्रिस्तान संसार की सबसे अमीर जगह है, जहां आपको आशाएं भी मिलेंगी और सपने भी मिलेंगे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो पुस्तकें मिलेंगी जो कहीं लिखी ही नहीं गई, वो गाने मिलेंगे जो कभी गुनगुनाए ही नहीं गए, वो एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जो कभी किए ही नहीं गए। वो शख्स होंगे जिन्होंने डर के आगे अपना एक भी पैर आगे नहीं बढ़ाया। आप अपनी काबिलियत को, हुनर को बाहर निकालें और अपना डर बाहर निकाल दें और इस डर से आप आगे बढ़ जाएं। दोस्तों जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़ें। बाज हमेशा हम लोगों को यह सिखाता है कि हमेशा विजेताओं की संगत करें। जो व्यक्ति हमेशा विजय होने के बारे में सोचता है। बाज कभी भी कबूतरों की संगत नहीं करता क्योंकि कबूतर इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। दोस्तों आपने आसमान में कोई पक्षी उड़ता हुआ देखा होगा तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और दूसरा कोई पक्षी होगा भी तो वो दूसरा बाज ही होगा क्योंकि बाज इतना ऊंचा कोई भी उड़ ही नहीं सकता। दोस्तों मादा बाज से और एक सीखने वाली बात, मादा बाज जब अपने बच्चे को चूजे से बाहर निकालती है तो उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार करती है। उनको कांटों पे फेंक देती है और नीचे फेंक देती है। उनको बिल्कुल लोलुहान वो बच्चे हो जाते हैं। वो इसलिए मादा बाज अपने बच्चों के साथ इतना क्रूर व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हम अपने बच्चों के साथ इतना क्रूर व्यवहार नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिससे इसको कोई दूसरा जानवर खा जाएगा और ये आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। बच्चे उड़कर फिर घोंसले में बैठ जाते हैं, फिर वो घोंसले से बाहर फेंक देता है मादा बाज। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वो बाज के बच्चे, जो मादा बाज के बच्चे होते हैं, वो उड़ना सीख जाते हैं। बाज सिखाता है कि ऊंचा उड़ना है तो हम इंसानों को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। दोस्तों अब हम लोग बूढ़े बाज से कुछ सीखते हैं। बूढ़ा बाज जब होता है तो वो आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं उड़ पाता है और वो अपने उन बूढ़े बाज की चोंच, पैर और नाखून सब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के विपरीत भी बाज चलता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि बाज पहाड़ों पर जाकर अपनी चोंच से सारे पंख एक एक पुराने उखाड़ फेंकता है और अपने पैर के पंजे पहाड़ों में मार मार कर
अपनी चोंच को भी तोड़ देता है और सारे नाखून को भी तोड़ देता है। बिल्कुल खून से लथपथ लोलुहान होकर वहीं छिप जाता है कहीं पहाड़ों के बीच में और उस समय का इंतजार करता है जब उसके पर निकल आएंगे। फिर उसके अंदर वही काबिलियत, वही ऊंची उड़ान भरने वाले पंख बाहर निकल आएंगे, वही मजबूत चोंच। और एक दिन ऐसा समय आता है कि बाज फिर नए पंखों के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। जीवन में ऊंची ख्वाहिश रखने वाले इंसान भी सोचते हैं कि मैं भी ऊंचा उड़ लूं, मैं भी कुछ जीवन में कर लूं, लेकिन कहते रहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप अपनी बाश की तरह चोंच और अपने हुनर और अपनी काबिलियत ज्ञान को चोंच की तरह पैना करें और जिंदगी में वो हर एक मुकाम को हासिल करने की कोशिश करें। जब तक आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर लेते तब तक आप अपने ज्ञान को इतना पैना कर दें, इतना पैना कर दें कि आपको सफलता एक दिन जरूर मिल जाए। अपने आप को इतना तकलीफ दह प्रोसेस से गुजारें जैसे मादा बाज अपने बच्चों को गुजारती है और एक बूढ़ा बाज अपने नाखून, पैर, चोंच सब पहाड़ों में मार मार के तोड़ देता है और एक दिन नया फिर बाज बन जाता है और ऊंची उड़ाने उड़ने लगता है। तीसरी सबसे सीखने वाली चीज हम चींटियों से सीखते हैं। कुदरत ने सबसे छोटा जीव चींटी बनाया है, लेकिन इसके गुण सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। चींटियां कभी दोस्तों हार नहीं मानती। चींटियां पहाड़ों पर भी चढ़ जाती हैं और चींटियां वहां तक पहुंच जाएंगी जहां तक आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। आप चींटियों को मसल सकते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें एक छोटा शरीर दिया है, लेकिन उनकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत है। जब तक आप उनको मारेंगे नहीं तब तक आप उनको कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी चींटियां चलती हैं तो एक सीधी लाइन से चींटियां चलती हैं। आप बीच में अपनी उंगली रख देते हैं उनके रास्ते में तो आपकी उंगली से वो निकल जाती हैं। रास्ते में पिन पेंसिल कुछ भी रखते हैं, आप उनको नांग के वो सीधे निकल जाती हैं, सीधे रास्ते से। बिल्कुल रास्ते में यदि पहाड़ भी पड़ जाए तो उस पहाड़ को नांग के वो चींटियां जाती हैं। चींटियां कभी भी आपने चींटियों को अपने घर में वापस बिल में जाते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भी चींटी बिना भोजन लिए अपने बिल में जा रही हो। हर एक चींटी अपने लिए भोजन लेके जाती है। चींटियां गर्मियों में अपना इतना ज्यादा भोजन बना लेती हैं कि मुझे ठंड भर वो आराम से खाएं। इतना वो ढोने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती हैं। उन्हें पता होता है जब सर्दी आती है तो उन्हें पता होता है कि सर्दी आई है, निकल जाएगी। वो अपने अंदर धैर्य रखती हैं। चींटियां ढोने में भी कसर नहीं छोड़ती, खाने में भी कसर नहीं छोड़ती। चींटियां अपने वजन का 100 गुना भार अपने साथ लेके चल सकती हैं। और अपने लोग बात करते हैं कि एग्जाम कल है तो आज पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन परसों है तो कल से तैयारी करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि प्रेजेंटेशन परसों है तो कल से तैयारी करेंगे? अभी से तैयारी कीजिए। एग्जाम आपको पता है कि 1 साल के बाद होते हैं, तो आप आज से ही क्यों नहीं तैयारी करते हैं? क्योंकि हम लोग चींटियों से सीख सकते हैं। कल की तैयारी आज से नहीं अभी से कीजिए, तभी आप एक प्रोसेस लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। कि दोस्तों, जो आप इनपुट करते हैं वही प्रोसेस होके आउटपुट रिजल्ट मिलता है। सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि अच्छा और बुरा समय हमेशा चलता रहता है। आप अपने काम को मन लगा के तन मन से कीजिए। अच्छा बुरा होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। आप अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाइए। जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप बिल्कुल काम करने में अपना कसर मत छोड़िए। जब आप फुल मेहनत के साथ अपना काम करते हैं तो सफलता अवश्य ही दोस्तों मिलती है। प्रकृति की संरचना हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही देती है दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जानवरों और पंछियों के बारे में बहुत कुछ पहले ही कहा है कि कौवा जैसे
हमें चतुर होना चाहिए और बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कौवा एक घड़े की तलहटी से कंकड़ डाल डालकर और ऊपर पानी निकाल लेता, अपनी प्यास बुझा लेता है। और बगुला एक मछली को खाने के लिए बिल्कुल ध्यान से लगा रहता है। और कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो और उसको इतनी छोटी सी बिल्कुल शोर मालूम होने पे बिल्कुल वो उठ के बैठ जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आप अपने जीवन में चीज़ों को अपनाइए और सीखिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम लोग प्रकृति के विपरीत चलते हैं। इन छोटे-छोटे जानवर और पक्षियों से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं और इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके के वीडियो और देखने हो तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।